हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। एसएससी जीडी सिर्फ अपने आप में एक नौकरी नहीं है। ये होता है बच्चों के लिए सपना। क्योंकि मैंने कई बच्चों से कई बार पूछा है तो वो कहते हैं सर हमें और कोई नौकरी करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ वर्दी चाहिए, फौजी बनना है। तो मेरे भाई, जिन बच्चों का फौजी बनने का सपना है इस बार जरूर पूरा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। कब वैकेंसी आएगी, कब पेपर होगा, सिलेबस क्या है, मैं आपको कब बैच शुरू करूंगा, कब आपके लिए बैच लेके आऊंगा, वो सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। बस आखिर तक बने रहना मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैंने आज लिखा एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी, और ये बहुत बढ़िया लाइन है। मुझे बस ऐसे बच्चे चाहिए जो अगले 3-4 महीने मेरी बात मांग कर पढ़ लें। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे भाई, ये मैं मान के चल रहा हूं 3-4 महीने हमारे पास हैं। अभी सारी बात बताऊंगा। अब अगले 3-4 महीने जो बीच में रुकावट है, बाधा है, अगर आप उसको मेरे बिना कहे खुद से छोड़ने के लिए तैयार हो तो मेरे भाई इस बार आपको वर्दी जरूर मिल जाएगी। या ऐसा कह दो, फौजी बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। और वो रुकावट कुछ भी हो, आप उसको बिना कहे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगले 3-4 महीने सर सारे काम साइड कर दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसे पढ़ूंगा। तो मुझे बस ऐसे बच्चे चाहिए मेरे भाई। मतलब आंख बंद करके भरोसा कर लें, गुरुजी आप जैसा कहेंगे वैसे पढ़ेंगे। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा आपको यार। फौजी बैच 2.0 कमिंग सून। इस बार एक नया इतिहास रचेंगे। ये सरप्राइज है आपके लिए। कब बैच शुरू होगा ये मैं सबसे बाद में बताऊंगा। आखिर तक बने रहना मेरे भाई, सारे बच्चे जरूर। और यहां बता दूं, जो बच्चे सच में वर्दी से प्यार करते हैं आज कमेंट में एसएससी जीडी टाइप जरूर कर देना। सारे बच्चे जिनको वर्दी से प्यार है, हर बच्चे का कमेंट मुझे चाहिए एसएससी जीडी। और वर्दी से प्यार है तो फौजी भी टाइप हो जाए, फौजी। अब ये मैं बताता हूं एसएससी वालों ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से क्या था, कितना डिले हुआ, सारी बात बताता हुआ चलूंगा। बस ध्यान से सुनते हुए चलना। बच्चों, उन्होंने जो एड दिया था उन्होंने कहा था 25 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। और फिर कहा था हम एग्जाम करा देंगे जनवरी फरवरी में। लेकिन आप जानते हैं अब क्या चल रहा है, नवंबर। और आज क्या है, 16 नवंबर है। आप जब देखें हो सकता है 17-18 नवंबर को आपको वीडियो मिले। तो मेरे भाई नवंबर तो शुरू हो गया, अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई है। मैं मान के चल रहा हूं वैकेंसी आएगी इस महीने के लास्ट में, नवंबर के लास्ट में कभी भी आ सकती है। ज्यादा डिले किया तो हद से हद पहुंचेगा दिसंबर के स्टार्टिंग में। आप समझ पाए वैकेंसी कब आएगी, नवंबर के लास्ट में। हद से हद बहुत डिले हुआ तो दिसंबर के स्टार्टिंग में वैकेंसी आ जाएगी। तो बहुत टाइम नहीं है, तैयार हो जाओ मेरे भाई, बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब जो पूरा मैंने एनालिसिस किया है आप समझना ध्यान से। 2021 वाली में क्या था, फॉर्म भरने में जो बीच में टाइम था बच्चों वो कितना, ये समझना पड़ेगा। आप समझना ये वाली बात। 21 में 17 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉर्म भरे गए थे। बीच में कितना टाइम मिला, लगभग हम कह सकते हैं लगभग 40-45 दिन थे फॉर्म भरने के लिए। मतलब जब डेट शुरू हुई और जब क्लोज हुई तो 40 से 45 दिन का समय था। 2022 में देखें 27 अक्टूबर से शुरू हुए थे, 30 नवंबर तक भरे गए थे। तो यहां भी एक महीने से ज्यादा है, 32-33 दिन यहां भी हैं। 23 में क्या हुआ था, 24 नवंबर से 31 दिसंबर। तो बच्चों यहां भी एक महीने से ज्यादा है, मतलब कितने, 35-36 दिन लगभग हैं। और जो 24 वाला था, 24-25 वाला, उसमें क्या था, 5 सितंबर शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर तक भरे गए थे। तो यहां भी लगभग 40 दिन। एक बात समझ में आ गई? आप ये देखो, बहुत बढ़िया बातें बता रहा हूं, किसने ऐसे नहीं बताया। अगर नवंबर के लास्ट में फॉर्म आते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं लगभग 30-35 दिन तो फॉर्म भरने की डेट देगा, इतना टाइम बीच में मिलेगा। मान लो लास्ट में आया, सपोज मैं मान के चल रहा हूं, मान लो 30 नवंबर को आया, तो 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे।
और ये 35 दिन भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं। तो मतलब दिसंबर आखिर तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। समझ पाए वाली बात? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये सीधा सीधा प्रूफ दिखा दिया। अब एग्जाम कितने दिन चलता है, ये पूरा एनालिसिस मैंने किया। तो मेरे भाई जो 21 वाला था, नवंबर दिसंबर पूरा 1-1.5 महीने एग्जाम चला। ऐसे ही 22 वाला जनवरी फरवरी, 23-24 वाला फरवरी मार्च, और 24-25 वाला फरवरी मार्च। एक बात और, ये वाली बात अगर कहें, ये तो चलो अलग बात है कितने दिन चला, जरा आप देखना फॉर्म भरने के कितने टाइम बाद पेपर हुआ। अगस्त में तो नवंबर दिसंबर में कराया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब बीच में 3 महीने मिले। इसको देखते हैं, नवंबर में फॉर्म क्लोज हुए थे, दिसंबर जनवरी यहां 2-2.5 महीने बाद करवा दिया, वहां 3 महीने, यहां 2-2.5 महीने। और 23-24 वाले में बच्चों दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, यहां भी 2 महीने मिले। मतलब एक बात तो समझ में आ गई है। और यहां देखें तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यहां 3 महीने से ज्यादा। एक बात तो श्योर हो गए, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी कम से कम 2 महीने बीच में मिल रहे हैं। ये समझ पाए? मैं सारा वैलिड पॉइंट बता रहा हूं बच्चों आपको। अगर दिसंबर के आखिर तक फॉर्म भरे जाएंगे तो 2 महीने जोड़ दो, मतलब जनवरी फरवरी। तो एग्जाम कब पहुंच रहा है? फरवरी के लास्ट में, या हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में। बिल्कुल वैलिड है। हर बच्चा समझ पाया एग्जाम कब पहुंच रहा है? फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो मेरे भाई 21 में 25,000 लगभग वैकेंसी थी, 22 में डबल हो गई, बहुत बड़ी वैकेंसी 50,000। 50,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। यह भी कह सकते हैं भारत में सबसे बड़ी वैकेंसी जीडी की आती है, सबसे बड़ी वैकेंसी। 23-24 वाली 46,000 थी, 50,000 की देखो पास में ही थी, और 24-25 वाली 39,000 थी। इस बार आगे मेंशन है, इस बार मान के चल रहे हैं 40 से 50,000, मतलब 50,000 के आसपास भी इस बार वैकेंसी आएगी। बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी है। मतलब पता क्या है, अगले 3-4 महीने अगर आप सीरियस हो जाएं, मतलब गुरुजी पढ़ाई शुरुआत भी नहीं की लेकिन अब शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन अगले 3-4 महीने बिल्कुल सीरियस रहूंगा, गारंटी से वर्दी मिल जाएगी, गारंटी से। और इस बार तो मेरी ये कोशिश है, अभी बताऊंगा मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपको पढ़वाया जाए, अभी सारी बातें बताई जाएंगी। तो ये समझ पाए सारी बात मेरे भाई? ठीक है। अब पेपर में एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी है, बहुत ध्यान से सुनना। सैलरी वाली बात बच्चे चाहते हैं गुरुजी कितना पैसा मिलेगा, पैसे से प्यार, लेकिन यहां ऐसा खैर है नहीं, मैंने देखा है यहां बच्चे पैसे से मतलब नहीं है, यहां तो वर्दी से मतलब है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बच्चों की जानने की इच्छा होती है। तो अगर नॉर्मल एज की बात करें तो 18 से 23 होती है। छूट सर एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, वो पता कब लगेगा? जब रियल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन सामान्य कंडीशन में 18 से 23 एज होती है। ये सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन 10th पास केवल। आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 10th किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है बीए होना जरूरी है, बीएससी होना जरूरी है, 10th कहीं से भी। कुछ बच्चे कहते हैं मैंने हिंदी मीडियम से किया, मैंने बिहार बोर्ड से किया। भाई किसी भी बोर्ड से, किसी भी मीडियम से आपने किया है, 10th आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ आई ये वाली बात? सैलरी की बात करें, अभी जो बेसिक सैलरी है वो 18 से 69,000 रहती। बेसिक तो ये रहती है 18 से 25 के बीच में। अब अगर इन हैंड की बात करें वर्तमान में, तो मैं मान के चल रहा हूं 30 से 35 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी। वो 2-4 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन 8वें वेतन के बाद, 8th पे कमीशन के बाद, मैं मानता हूं आपकी सैलरी इन हैंड 45 से 50,000 रुपए हो जाएगी। तो 50,000 रुपए सैलरी कम नहीं होती मेरे भाई, 50,000 रुपए सैलरी बहुत होती है। मुझे ऐसा सैलरी वाली बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है वो पैसे के लिए नहीं की जाती। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो वर्दी है ना मेरे भाई, इसी से पूरा जोश आ जाता है।
लेकिन फिर भी आपने सैलरी वाली बात बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते, तो मैंने बताया। और सैलरी पता क्यों कह रहा हूं, ये थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे जो भी हमको सैलरी मिलती है इस वाले विभाग में, वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होती है, क्योंकि सारा पैसा आपका जो खर्च है सारा वो सरकार करती है। मेडिकल, पढ़ाई, बच्चों की सब कुछ सरकार देती है। समझ पा रहे हैं वाली बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है गुरुजी, एग्जाम क्या है, रिटर्न है, कैसा होगा, वो सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन, जिसको आप कहते हैं सीबीटी कहते हैं। कितने नंबर का, क्या आएगा, अभी इसके बाद वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला वो क्या होगा, आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा। तो थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उसकी प्रैक्टिस किया करो। माउस कैसे चलता है, जो फर्स्ट टाइम देने चाहते हैं उनको दिक्कत आती है। मैंने देखा है ऑफलाइन में, आप जानते हैं मैं पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं, वो कहते हैं गुरुजी मेरा माउस हैंग हो गया था। वो कई बार हैंग होता भी नहीं है, लेकिन चलाना नहीं आता तो दिक्कत आती है पहली बार में। तो थोड़ा थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करते रहना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। जो बच्चे पहली बार पेपर देने जाएंगे और जिनको पता है एक दो पेपर दिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्या है, सीबीटी होगा। दूसरा क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इसमें आपकी दौड़ होगी। अगर आपका रिटर्न पास हुआ तो आपको दौड़ मारने का मौका मिलेगा, उसको कहते हैं पीईटी पैड। अगर आपकी दौड़ पास हो जाती है फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है चेस्ट। वो सारी बातें अभी आगे मेंशन है, सारी चीजें बताऊंगा। आपकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपकी जो हाइट है ना, आपका चेस्ट है, वो सब मेजरमेंट होता है। उसके बाद ये सब आप पास कर लेते हैं, फिर आपको मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट भी जीडी में अच्छे लेवल का होता है, मतलब ये तो आप कह लो किसी भी फोर्स में मेडिकल टेस्ट अच्छे लेवल से होता है ना मेरे भाई। और उसके बाद ये सब आपका पास है, फिर आपको लास्ट में डीवी के लिए बुलाया जाता है और फाइनल मेरिट लगती है, उसमें नाम है, तो फिर आपको मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। समझ आया? ठीक है बच्चों। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है वो मैंने बताया। एग्जाम पैटर्न क्या है ये मैं बताता हूं बच्चों। सबसे पहले ये बता देता हूं कितने सवाल आएंगे, 80 सवाल आएंगे। एक सवाल 2 नंबर का, इसका मतलब 160 नंबर का पेपर होगा। कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी। ये वाली बात बहुत बढ़िया है, क्यों, जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं तो यहां उनके पास ऑप्शन है हिंदी लेने का। ये हिंदी इंग्लिश पेपर वाली नहीं है, लैंग्वेज वाली नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश है सब्जेक्ट वाला। आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, या हिंदी चूज कर सकते हैं। और यहां मैं जानता हूं आप लोग सारे बच्चे हिंदी लेते हैं, हिंदी ही लेना चाहिए। यहां जो हिंदी आती है बहुत आसान आती है, इसमें व्याकरण वाला पार्ट ज्यादा नहीं आता, यह कहो नहीं आता है। आप समझ पा रहे हैं? इसमें आता क्या है, विलोम, मुहावरे, पर्यायवाची, अशुद्धियां, ऐसे ज्यादा आती है कि वाक्य को सही कीजिए, तो ये वाली हिंदी आती है। तो ये हर बच्चा कर लेगा मेरे भाई। फिर सारे 20-20 सवाल आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सारे 20-20 सवाल आते हैं। और मैंने आपसे कहा था मैथ 20 नंबर, 20 सवाल हमारे पास हैं, 40 नंबर। और इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं, बच्चे कहते रहते हैं गुरुजी आप रीजनिंग भी पढ़वा दो, तो हमें पेड बैच नहीं खरीदना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है रीजनिंग भी पढ़वा दूं इस बार मैं आपको। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो तबाही मचा देंगे, वादा करता हूं। पूरे भारत में एक ही नाम होगा एससीएम का, और सारे बच्चे एससीएम के दीवाने हो जाएंगे। अभी भी है, घर घर तक आवाज पहुंच चुकी है। ये वाली बात पता क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं कि मेरी कोचिंग में मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। मैं यहां भी कह रहा हूं एक प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाया जाए जो पढ़ाई के नाम से जाना जाए। आप जो मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं मुझे कहानी सुनाने की कोई आदत नहीं है, आज तक किसी क्लास में मैं बात नहीं करता। तो जिन बच्चों को कहानी सुनने में मजा आता है, बहुत बेवजह की बात सुनने में मजा आता है, वो बच्चे हमारे लिए नहीं है। मुझे वो बच्चे चाहिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं मेरा बात करने का मन नहीं करता, बहुत करता है, करूंगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मतलब पता क्या रहता है, जितना टाइम मैं आपको पढ़ाऊं उतना मेहनत से पढ़ाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिखा पाऊं, ये कोशिश रहती है।
तो और निगेटिव मार्किंग हर बच्चा पूछता है, तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। एक सवाल गलत होने पे आपका कितना नंबर कट जाएगा? 0.25 नंबर माइनस हो जाए। कोई दिक्कत है बच्चों यहां पे? और मैं फिर कह रहा हूं, कोई दिक्कत आती है तो आप अपना जो सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन यहां तक जो बच्चे पहुंचे हैं वो लिख दो एसएससी जीडी फौजी। सच में मेरे भाई, अगर आप मुझसे चाहते हैं इस बार मेहनत, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अब रिटर्न में आपको बता चुका क्या 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 होता है। अब क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो दौड़ होती है वो क्या है बच्चों? जो रेस है, दौड़ है, वो क्या है? मेल के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए अलग अलग होती है। मैं बता देता हूं। बॉयज के लिए 5 किलोमीटर कितने टाइम में? 24 मिनट में। अब आसान नहीं होता। मैं बहुत बच्चों को जानता हूं, स्पेशली गांव के बच्चों को, जिनसे रेस नहीं लग पाती। ओवर कॉन्फिडेंस, सर गांव के बच्चे हैं, हम तो रेस मार लेंगे। नहीं होता ऐसा बच्चों। 5 किलोमीटर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप में से कोई रेस मारता है तो आप कहोगे हां सर सही कह रहे हो, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा मेरी बात सही है गलत है ये वाली। बिना प्रैक्टिस के ये दौड़ नहीं लग सकती है। तो इसमें भी 3-4 महीने लगते हैं बच्चों प्रैक्टिस करने में, वरना नहीं दौड़ा जाएगा आपसे। तो आप धीरे 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 कोशिश करें, अभी से लग जाएं अपना। सुबह आधा घंटा 1 घंटा समय है तो दौड़ा करो मेरे भाई, जिनको इस वाली वैकेंसी में जाना है। समझ पाए? हवा में मत लेना गुरुजी मैं दौड़ मार लूंगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हां, अभी खैर जरूरत नहीं है, रिटर्न के बाद आपको बीच में बहुत टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलेगा बाद में, ठीक है ना। फीमेल गर्ल्स के लिए क्या है? 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड, मतलब 8.5 मिनट में है गर्ल्स के लिए। तो उनके लिए कम दौड़ना है, ठीक है ना। अब लद्दाख वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छूट रहता है, क्योंकि आप जानते हैं वहां सर्दी ज्यादा होती है, तो वहां सांस फूलने की दिक्कत ज्यादा होती है, तो उनके लिए छूट होती है। बॉयज के लिए क्या है? 1 माइल। अच्छा, 1 माइल का मतलब लगभग, मैं लिख देता हूं, लगभग 1600 मीटर होता है। एक बार चेक करो सही है क्या? 1600 मीटर। 1600 क्यों नहीं आ रहा? ये लिखा तो जा नहीं रहा मेरे भाई, हम तो 0 लिख रहे हैं। अब ठीक है, तो लगभग 1600 मीटर कितने टाइम में? 6.5 मिनट में। गर्ल्स के लिए कौन सी? लद्दाख वाली 800 मीटर कितने में? 4 मिनट में। क्यों छूट मिलती है वो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों के लिए। अब किसी के मन में सवाल आए, चलो आगे बताऊंगा वो सवाल भी अभी। उसके बाद क्या है? जब आपकी दौड़ पूरी हो जाती है, आप रेस में पास हो जाते हैं, तो फिर आपका क्या होगा? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएसटी बच्चों। ये क्या है? इसमें आपकी हाइट, चेस्ट, हाइट कितनी, चेस्ट क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। सर इस बार छूट मिलेगी? मैं मानता हूं इस बार तो कोई छूट नहीं मिलेगी, यही रहेगी, हाइट इतना ही रहेगा। और चेस्ट क्या है या हाइट, चलो पहले हाइट वाली बात पूरी कर देते हैं। जो बच्चे SC ST वाले हैं उनके लिए हाइट में थोड़ी छूट है, 162 सेंटीमीटर बॉयज के लिए। और जो गर्ल्स हैं SC ST वाली, उनके लिए है 150 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं SC ST वाली जो गर्ल्स हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? चेस्ट वाली बात क्या है? मेल के लिए नॉर्मल कैटेगरी में चेस्ट 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। और फुलाव, एक्सपेंशन आप जानते हैं, ऐसे जो छाती फुलाना कहते हैं, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। इसमें भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो थोड़ा अपना खाना पीना बढ़िया करो। होता है ना मरियल से सूखे हुए, सूखी हड्डी जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं मेरे भाई। इसमें जो चेस्ट ही 80 सेंटीमीटर नहीं बैठ रहा है, तो फुलाव उनका 5 सेंटीमीटर फुलाव ही नहीं बन पाया। क्योंकि मैं बच्चों के बीच रहता हूं, बच्चे बताते रहते हैं सारी बातें। और चेस्ट में गर्ल्स के लिए ये वाली बात नहीं होती है ना, ठीक है ना। और अगर चेस्ट SC ST की बात करें तो वहां 5 सेंटीमीटर छूट है। कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। फुलाव उनका भी 5 सेंटीमीटर है। बच्चों कोई दिक्कत है? सारी बातें बढ़िया समझ में आ रही होंगी। आप इसको सेव कर लेना, और सारी बातें आप चाहो तो लिख सकते हैं, जो मेन पॉइंट है आप चाहो भूल जाऊंगा। अब ये तो मेरे भाई बहुत ज्यादा काम की बात है, पेपर वाली बात सारी पूरी हो गई। सर अब मैथ कहां से पढ़ेंगे? जो तैयारी करनी है वो कहां से करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया था फौजी बैच, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला, और मेरा मन कर रहा है इस बार भी बच्चों को फ्री में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा।
हमारा फौजी बैच मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको ये दिख पाए, यहां थोड़ा सा जूम करके आप देखना, 6,15,000, मतलब 6 लाख बच्चे इस हमारे फौजी बैच से पढ़े थे। और इसके आप व्यूज देखना मेरे भाई, ये प्लेलिस्ट पूरे भारत में बहुत तेजी से वायरल हुई। आप फौजी बैच का कोई अगर नया बच्चा सुन रहा है, आप फौजी बैच की कोई भी वीडियो खोल लें और रैंडमली किसी भी वीडियो में जाके कमेंट चेक कर लेना, आप में खुद जोश आ जाएगा। हर बच्चे का रिकमेंडेशन था, इससे बेहतर कुछ नहीं है। सारे बच्चे मैथ में फुल में से फुल करके आए, कोई एकाध शिफ्ट में। और पता मैं कहता हूं, मैं तो स्पष्ट कह देता हूं, जो एकाध शिफ्ट होती है, जो एकाध नया सवाल बनता है, मैं उसको पूरे मान के चलता हूं, क्योंकि वो सवाल, ये बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है, सब पेपर में 2-4 शिफ्टों में एकाध सवाल नया आ जाता है जो पहली बार बनता है। अब जो पहली बार सवाल बनता है, मैं आपके तब भी पूरे नंबर मानता हूं, आपसे नहीं भी हुआ, क्योंकि बच्चों वो सवाल हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और उसके लिए आप किसी भी चैनल से 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे कितना भी पढ़ लो, वो तब भी नहीं होगा, क्योंकि आया पहली बार है। वो सबके लिए नया है, नहीं भी होगा तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ा है, अगर वो गलत हुआ तो उसमें फिर आप अपनी गलती मानना, किस्मत को दोष मत देना, गुरुजी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अपनी गलती जीवन में मानना, शीशे के आगे खड़ा होना और खुद से बात करना, यार मेरी लापरवाही थी, मैं ही नहीं पढ़ा था, किसी दूसरे को दोष मत देना। तो फौजी बैच बहुत तेजी से वायरल हुआ था, इस बार भी वैसा ही होगा। अगर मैं चाहता तो मैं कह देता इसी बैच से पढ़ लो, यह भी शानदार है। मान लो अभी किसी को शुरुआत करनी है तो शुरुआत भी कर सकता है, लेकिन सरप्राइज जो मैंने कहा था वो ये रहा, फौजी बैच 2.0 कहें, 2.0 कहें, जो आपकी इच्छा, कमिंग सून, बहुत जल्दी, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी तुरंत शुरुआत कर दूंगा। और नीचे लिखा, इस बार एक नया इतिहास रचेंगे बच्चों, वादा कर रहा हूं। पता क्यों, मैं बता देता हूं, बच्चों की जानने की इच्छा रहती है तो मैं बताता हूं। इस बार पता मेरी क्या प्लानिंग चल रही है, टाइपिंग शुरू करवा दी है बच्चों धीरे धीरे। 2023, 2024 और सबसे लेटेस्ट वाला 2025, इन तीनों पेपर, तीनों साल के जीडी के सवाल टाइप करवा रहा हूं पीपीटी में। आप सोचो कितना बेहतरीन होगा ये बैच। और 25 में कुछ नए सवाल जो आ रहे हैं एडिक्यूटिव पैटर्न वाले, वो भी टाइप हो रहे हैं। और पता है बढ़िया बात क्या है, आप साथ ही तो नहीं देते मेरे भाई, ये भी बैच फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। मैंने कहा ना, हमारी आवाज घर घर तक पहुंच रही है। एक दिन आएगा जब पूरे भारत में आवाज हमारी गूंजेगी और हर बच्चा एससीएम का दीवाना होगा। और अभी भी मैं आपसे, मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ पढ़ के, मतलब बहुत हजारों बच्चे पेड बैच लिया था, पेड बैच छोड़ के हमसे पढ़ने आ रहे हैं। कि बहुत, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है। मुझे पता भी नहीं था ऐसा होता होगा कि बहुत सारे पेड बैच, वहां कोर्स पूरे भी नहीं होते हैं, शुरू किया बीच में रोक के फिर नया बैच बना दिया। नहीं पता, बच्चों को मजा भी आता है, हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो इज्जत भी नहीं होती है कुछ बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हमारा बैच गूंज रहा है, हमारे जो पढ़ाई कंटेंट है हर बच्चा उसको पसंद कर रहा है। तो मेरे भाई इस बार, अब मैं वो लाइन फिर दोहरा रहा हूं, अगले 3-4 महीने अगर आप मेरे कहने से पढ़ने के लिए तैयार हो तो मेरे भाई इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, वादा करता हूं। नहीं, जो रुकावट है ना उसको आपको खुद छोड़ना पड़ेगा। रुकावट वो कुछ भी हो सकती है, आप सारे समझदार हैं। तो सारे बच्चे तैयार हैं, पक्की बात। अगर जोश आया है, सर आपने जोश डाल दिया, तो कमेंट में जिनका अभी तक टाइप नहीं हुआ वो टाइप कर दें एसएससी जीडी फौजी। जय हिंद मेरे भाई, सही है मेरे भाई, सबको टाइप करना है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।